हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मैनीक्योर, कि मैनीक्योर का क्या मतलब होता है। मैनीक्योर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके स्टेप होते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, तो वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनीक्योर का मतलब है कि हमारे हाथों की सफाई करना। हमें हमेशा सप्ताह में एक बार मैनीक्योर करवाना चाहिए। मैनीक्योर का मेन मतलब जो है, लैटिन वर्ड से लिया गया है ये वर्ड। इसका मेन मतलब ये है कि मैनी का मतलब है हाथ और क्योर का मतलब है केयर करना, देखभाल करना। तो हमें हमारे हाथों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हमें हमारे हाथों को साफ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए समय समय पर मैनीक्योर करना चाहिए। और इसके साथ ही हम उसे और ज़्यादा हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरीके से हम कोई भी कोल्ड क्रीम से हमारे हाथों पर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बार। अगर किसी के पास मैनीक्योर का प्रॉपर सामान नहीं है, शैम्पू नहीं है, कोई टूल किट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है, अमोनिया नहीं है, तो हम घर में किस तरीके से मैनीक्योर कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और उसको मुल्तानी मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके उसका प्रॉपर पेस्ट बनाना है। और उसके बाद हम पूरे हाथों में अप्लाई करना है अच्छे से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा पेस्ट है वो प्रॉपर सूख गया या नहीं सूख गया। अगर तो वो प्रॉपर सूख जाता है तो हम उसके बाद हमारे पूरे हाथों को अच्छे से धो लेंगे। अगर हम उसके बाद फिर हमने नेल्स चेक करने। अगर नेल्स छोटे हैं या फिर ड्राई हैं या फिर कहीं से टूटे हुए हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके ऊपर बादाम का तेल या फिर किसी भी तेल से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करेंगे। हम हमारे हाथों को अच्छे से नरम रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए क्या कर सकते हैं, संतरे के रस में शहद को मिक्स करके भी हम उस पर लगा सकते हैं। ये हमारा छोटा सा प्रोसीजर है कि हम घर में किस तरीके से हमारे हाथों को साफ रख सकते हैं, घर में किस तरीके से हम मैनीक्योर कर सकते हैं। वो लोग कर सकते हैं जिनके पास प्रॉपर सामान नहीं है। अगर आपके पास सामान है तो आप अपने उस सामान से यूज़ करके मैनीक्योर अच्छे से कर सकते हैं। तो आगे हम समझेंगे कि मैनीक्योर में किस किस चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी जैसे करने के लिए। तो जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो आप सेव कर सकते हैं। तो इसमें पहले हमें चाहिए मैनीक्योर सेट, प्रॉपर मैनीक्योर की किट चाहिए हमें, अमोनिया चाहिए लिक्विड वाला, हाइड्रोजन चाहिए, शैम्पू चाहिए, टॉवल चाहिए, कोल्ड क्रीम, थिनर रिमूवर भी बोलते हैं जिसको, नेल पॉलिश चाहिए हमें, बेस कोट, अपर कोट, कॉटन, प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन आपने देखा होगा, जो पत्थर होता है इतना बड़ा सा, वो वाला। फाइलर चाहिए हमें, डेटॉल चाहिए, सोप चाहिए और मैनीक्योर ब्रश चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम मैनीक्योर करेंगे। नेक्स्ट है मैनीक्योर के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो ये मेन स्टेप्स हैं, इनको हमने अच्छे से ध्यान में रखना है और उसी पोजीशन में हमने मैनीक्योर अच्छे से करना है। तो सबसे पहला स्टेप है सर्कुलर। तो हमने स्टार्ट करना है, पहले हमारे हैंड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिस्ट और उसके बाद अपर आर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट है, हमने सर्कुलर में करना है क्रिस क्रॉस, फिगर ऑफ 8, पिंचिंग, रबिंग, नील सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, प्रेसिंग, रोलिंग। रोलिंग भी 2 टाइप्स की होती हैं, क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद हो गया हाफ मून। तो ये हमने हैंड के करना है और यही सेम प्रोसीजर आगे चलते जाएंगे। हैंड का करेंगे जैसे ये सारे, फिर रिपीट होगा, अपर आर्म्स हो गया, फिर फुल आर्म्स हो गया, फिर रिस्ट हो गया। तो स्टेप यही है मेन सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बस ये क्या है, आगे आगे रिपीट होते जाएंगे। उसके बाद है जो हमारी कलाई है, रिस्ट है, उसकी हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने करना है। फिर सफरिंग मूवमेंट करेंगे, प्रेसिंग करेंगे। तो ये सफरिंग क्या होता है, नीडिंग क्या होता है, प्रेसिंग कैसे करना है, रबिंग कैसे करना है, पिंचिंग कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हथेली का सर्कुलर करेंगे, हथेली का हम क्रिस क्रॉस करेंगे, हथेली का हम फिगर ऑफ 8 करेंगे, पिंचिंग करेंगे, रबिंग करेंगे, रोलिंग करेंगे। रोलिंग हमने किस तरीके से करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हथेली को रोलिंग करेंगे। उसके बाद हम करेंगे फुल आर्म्स सर्कुलर, फुल आर्म्स क्रिस क्रॉस, फिगर ऑफ 8, फुल आर्म्स पिंचिंग, फुल आर्म्स रबिंग, फुल आर्म्स नीडिंग, फुल आर्म्स चाइनीज बैंगल,
या फिर रोलिंग भी बोल देते हैं हम इसको। फुल आर्म स्टॉकिंग, फुल आर्म्स वाइब्रेशन, फुल आर्म्स प्रेसिंग। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स तो हैं ये 7-8, बस ये क्या है आगे आगे रिपीट होते जाएंगे। इनको हमने रिपीट करते हुए जाना है, पहले हैंड्स में, रिस्ट में, आर्म्स में, अपर आर्म्स में। तो आई होप आपको अभी तक मैंने इस वीडियो में जो भी बताया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आगे प्रोसीजर हमने कैसे कैसे मैनिक्योर करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैनिक्योर करने से, और किन किन सावधानियों को हमने रखते हुए मैनिक्योर क्लाइंट के करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना। थैंक यू।